पहला मोटिवेशन कोड है, पहला जो मोटिवेशन कोड है वो क्या रहने वाला है, देखिएगा। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता बेटा खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। यानी कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए। पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक नहीं पूछा कि रास्ता कहाँ, समुद्र का रास्ता किधर से जाता है। रास्ता वो खुद बना लिया करते हैं। पत्थर जैसा कभी नहीं बनना है कि दूसरे के रास्तों को अड़चन हमें लगाना है। ठीक है, बस एक बार कमेंट बॉक्स में अपना दिल सेंड कर दो और मैं समझ जाऊंगा मेरा प्यारा बच्चा रेडी हो चुका है। और आज का पहला ही प्रश्न ये हो रहा भैया आपके सामने, पहला ही प्रश्न ये है आपके सामने। तो मेरे भाई इसका जवाब क्या होने वाला है? राधे राधे भैया, राधे राधे सबको, राधे राधे सभी को, राधे राधे। अब देखें सर, बात करें किसकी, बात करें किसकी, देखें बेटा यदि किसी कूट भाषा में रेशनल को वो लिखा जाता है, रेशनल को वो लिखा जाता है तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए इसको क्या लिखने वाले हो? तो मेरे भाई इसको क्या लिखने वाले हो? देखें अब बात करें गुरुजी ये आपने किस प्रकार लिखा है, ये किस प्रकार लिखा है? तो देखिएगा यानी रेशनल का जो कोड है वो आपका ये लिखा गया है। रेशनल का जो कोड है तो मेरे भाई आपका वो लिखा गया है और इसका हमें पता लगाना है कि आप किस प्रकार लिख सकते हो। अब बात आती है सर पहला वाला अक्षर तो आपका गुरुजी सेम है और यदि पहले और दूसरे में मैं एक बार क्या कर दूं सर, क्रॉस कर दिया जाए तो आपका टी आर बन जाएगा, है ना। और बात करें सर किसकी, ये वाला अक्षर है ना वो आपका यहां से आया है, यानी अच्छा एक मिनट, यदि अपन लोग यहां से स्टार्ट करें तो इनमें तो कोई संबंध है नहीं। मैं एक इस शब्द को यहां पर लिख देता हूं, इस शब्द को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे ही यहाँ जो प्रक्रिया की गई है वैसे ही प्रक्रिया आप लोगों को इसमें करना है। और इसको जो लिखा गया है तो मेरे भाई ये लिखा गया है, इसका जो कोड है वो आपका इस प्रकार लिखा गया है। अब देखिएगा सर इतना तो पता है कि लास्ट में तो आपका क्रॉस करके लिखा गया है, लास्ट में आपका क्या क्रॉस करके लिखा गया है और पहले वाला अक्षर आपका सेम है और ये भी क्रॉस करके लिखा गया है। बोले गुरुजी यहां तक तो बात समझ में आई। अब बेटा बात करें इन तीन अक्षर में क्या लफड़ा रहने वाला है, इन तीन अक्षर में इस प्रकार लफड़ा रहने वाला है। देखिएगा इन तीन में आपका इस प्रकार लफड़ा यानी कि क्रॉस थोड़ा सा टिपिकल किया गया है, यहाँ पर जो क्रॉस है थोड़ा सा टिपिकल है। अब बात करें सर सेम प्रक्रिया आपको इसके साथ भी करनी है। जैसे पहला वाला अक्षर है गुरुजी तो टी होगा, पहला वाला अक्षर है ना, बाद के दो अक्षर में क्या किया गया है क्रॉस, तो आपका हो जाएगा आई आर हो जाएगा, है ना, बाद के यानी दो। अब इनकी बात करें सर इनकी ये तीन अक्षर है ना, ये तीन अक्षर तो एक बार सेम हमें इस प्रकार ही क्रॉस करना है, यानी कि एल हो जाएगा फिर आपको इस प्रकार क्रॉस करना है ऐसे। तो ये क्या होने वाला है, क्या आपका इस प्रकार का विकल्प है क्या कहीं पे? बोले गुरुजी टी आर आई एल ए बी ई, टी आर आई एल ए बी ई। बोले गुरुजी टी आर आई तो है, इनमें टी आर आई तो है, यानी कि तीन जो विकल्प है अपने उनमें टी आर आई तो है परंतु एल ए बी नहीं है, एल ए बी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा तो एक बार देखो, चलो हम लोगों को क्या लास्ट वाला ये वाला क्रॉस लगा करके देखना है इसमें, क्योंकि इसमें अक्षर कम है, इनमें क्या है अक्षर कम है। बोले गुरुजी लास्ट का अक्षर तो ये हो जाएगा और इन दोनों में यदि क्रॉस कर दे तो क्या आपका इस प्रकार का है क्या? बोले गुरुजी टी आर आई, क्या इस प्रकार का विकल्प है क्या कहीं पे? टी आर आई ए बी एल, टी आर आई ए बी एल। बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला धन धनाधन क्लियर हो जाएगा। यानी कि जैसा जो व्यवहार इसके साथ में किया गया है
वैसा ही सेम व्यवहार इसके साथ में करेंगे। सेम आपका इस प्रकार का क्रॉस जब होता जब इन दोनों में अक्षरों की संख्या बेटा क्या होती मेरे लाला, समान होती, तब जाकर के इस प्रकार का ही हमें क्रॉस करना पड़ता। ठीक है, तब जाकर के हमें इस प्रकार का ही क्या करना पड़ता, क्रॉस। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। एक बार सब क्लास को सभी मेरे भाई शेयर कर दोगे भैया, क्लास को सभी बच्चे क्या करोगे, एक साथ शेयर कर दोगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें सर। प्रश्न नंबर ये वाला यदि आपका क्लियर हो गया हो तो कमेंट है बोले एक बार यस तो बनता है, एक बार यस तो बनता है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार का ये रहने वाला है और इसमें आपको बताना है कि निम्न में से अलग कौन है। बोले गुरुजी इनमें से अलग यानी के डिफरेंट जो विकल्प है तो वो आपका कौन सा रहने वाला है। डिफरेंट ही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा। ओ वेरी गुड, डी वाला ऑप्शन वेरी गुड सही है। इनकी बात करें सर, देखो यहां पर बेटा बात की जाए, अरे इनका कोई क्रम है क्या मेरे बच्चा, इनका तो कोई क्रम है ही नहीं, है ना। इनका तो अब देखो चला एक बार मैं आपको और भी समझा देता हूं। और बोले यहाँ पर क्या है बेटा, ये +3 है, इधर क्या है, बोले गुरुजी यहाँ पर तो प्लस क्या रहने वाला है, यहाँ पर तो बोले प्लस क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है -1 है। अब आपको यहाँ पर भी -1 है और इसमें भी -2 है। अब आपकी ये सीरीज तो मैंने आपकी कहीं देखी नहीं है, +3 -1 -2 -2 है ना, इस प्रकार की। अब इन दोनों में बात करें सर, ये क्या है मेरे भाई, तो माइनस का क्या है इधर, -4 है। इसमें क्या है बोले गुरुजी प्लस का 2 है। अब इसमें गुरुजी क्या है बोले गुरुजी, ये तो आपका +8 है। अब इसमें तो क्या हो जाएगा बोले +12, अरे यार ये भी कोई क्रम नहीं, ये भी, अरे बीच में पहले -1 -4 +2 +8 +12। अब एक बार इधर भी देख लेते हैं, बोले यहाँ पर तो क्या है -1 है और यहाँ पर क्या है बोले गुरुजी प्लस कितना है 2 और यहाँ पर क्या है +1 है, +1। अब इसमें भी कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूं, सर ये क्या है आपका बोले गुरुजी प्लस कितना है 4 है और यहाँ पर ये प्लस हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, ये प्लस हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आपका क्या किया गया है माइनस, और माइनस है सर वो माइनस है 9। अब यहाँ पर भी प्लस है आपका और ये वाला प्लस तो कितना है 10। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइपिंग वाले से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यानी कि कोई भी एक अक्षर एक प्रक्रिया होनी चाहिए वो थोड़ी सी सेम होनी चाहिए, है ना। अब मैं एक ऑप्शन को इरेज कर देता हूं, एक ऑप्शन को बोले गुरुजी इरेज कर दो, एक बार हमें इसका सही बता। अब इसमें थोड़ा सा मेरे बच्चे से क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, बोले हम भी सही कर देते, जब हमें तो किसका गम है। देखिएगा अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है बस, यानी तो Q और R को थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दिया है, ठीक है। तब जाकर के ये क्या हो जाएंगे आपके इस वाले विकल्प में जो अक्षर हो जाएंगे सर, ये वाले अक्षर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, क्रम से हो जाएंगे। तब जाकर के अपना ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे, वेरी गुड। बच्चों का अब एक बार मुझे बता दो ये वाला प्रश्न आपका, यदि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है तो आपका समझ में आ गया कि नहीं। हाँ थोड़े से आपके ऑप्शन थे ना वो रॉन्ग टाइप के थे, तब जाकर के बिल्कुल आशीष भैया, हाँ अब जाकर के अपना जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिए चलता हूं आपको
और मैं घुमा देता हूं आपको इस प्रश्न की तरफ, इसकी तरफ ध्यान लगाओ तो मेरे साथी इसका जवाब क्या होने वाला है। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपका समझिए, हर पेपर में इस प्रकार का जहां भी रीजनिंग आएगी ना, तो वहां पर इस प्रकार का प्रश्न तो एक तो आएगा। और ये प्रश्न इतना इजी होता है, जिसकी बात करें बोले गुरुजी बिल्कुल हलवा प्रश्न होता है। अब हलवा कैसा होता है, बोले ये मुंह से नहीं चबाना पड़ता है। राधे राधे भैया, राधे राधे कुणाल भैया, राधे राधे। चलो एक बार इधर देखो, यहाँ पर जो अक्षर हैं अपने, इनके अक्षरों के द्वारा, इन अक्षरों के द्वारा कौन सा शब्द क्या बनाया जा सकता है, यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ जो अक्षर है ना, उनके द्वारा इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा, बस यार हमें नकल करनी है। नकल के लिए क्या चाहिए मेरे जमूड़े, अकल चाहिए, अकल चाहिए। अब देखिए सर, डिटर्मिनेटर की बात करें, डिटर्मिनेटर की बात करें सर, ये बन जाएगा क्या अपना। बोले गुरुजी ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया है, ई। इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया है, आपका ई आ गया है। तो इस वजह से ये वाला तो नहीं बनने वाला है, इस वजह से ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि अपने पास ई तो है नहीं। और हाँ वो ई है यार, है ना। चलो एक बार मैं बता दूं, मुझे लगता है कि यही तो नहीं सही है। अरे ई है यार, मुझे लगता है कि मैं चश्मा बनवाना पड़ेगा मुझे। अब नोज की बात करें, यहाँ पर कौन है, ओ। अब यहाँ पर तो है नहीं, ये तो बनेगा नहीं। एम की बात की जाए, TAME, बोले ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है। अब फाउंड्स की बात करें तो इसमें कौन है, एस। इस वजह से ये नहीं। अब मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूं, यानी ई नहीं, तो मेरे भाई यहाँ पर कौन आ गया है, आई। और आई अपने मूल शब्द में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और ये सूचना मैंने आपको एक वीडियो 5 मिनट की बना करके बता दी है। चलो हो गया ना क्लियर है आपका। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो ओ 1 मिनट यार, ये क्या हो गया। जस्ट ही बस 1 मिनट में मैं आपको लिए चलता हूं उसी जगह पर जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। चलो ये वाला तो मैंने करा दिया ना, ये वाला भी करा दिया। अब आगे अगला प्रश्न है आपका ये वाला प्रश्न, रिश्तों से आपका लिया गया है सर प्रश्न, और ये आपका किस प्रकार से रहने वाला है देखिएगा। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई का इकलौता पुत्र है, वह मेरी बहन के भाई का इकलौता पुत्र है, तो अंजलि किस प्रकार उस व्यक्ति से, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित रहने वाला है। अब लगाओ इसका, अब लगाते रहिएगा। अच्छा देख तो साफ रहा है ना सभी को, एक बार मुझे बता दे सर, दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ कभी कभी मुझे उल्टा दिख जाता है, मुझे चश्मा बनवाना पड़ेगा। चलो बनवा लूंगा, है ना। बात करें सर, किसकी बात की जाए। देखो
अंजलि कहती है, यानी अंजलि को एक कौन दिखाई दिया? व्यक्ति। ये तो कौन है मेरे भाई? व्यक्ति है। और इसके बारे में किसने बोला है? तो किसने बोला है? अंजलि ने बोला है। सर क्या बोला अंजलि ने? तुम्हें पता है ये कौन है? ये व्यक्ति कौन है? यानी मेरी बहन, वह मेरी बहन के भाई। अब मेरी बहन का भाई मतलब अंजलि की बहन हो गई, बहन का भाई हो गया। बोले गुरुजी ये तो अंजलि का क्या लगेगा? भाई लगेगा। अब अंजलि की बहन का भाई तो अंजलि का भी कौन हो गया? भाई। भाई के पिता, भाई के पिता। अब भाई का पिता है, सर भाई का पिता है, तो बोले गुरुजी ये तो अंजलि का भी पिता लगेगा, अंजलि का भी पिता लगेगा। भाई के पिता का इकलौता ये पुत्र है। अच्छा भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये व्यक्ति अंजलि की बहन के भाई का पिता का इकलौता कौन है? यानी बोले गुरुजी अंजलि के पिता का ये कौन है? एक ही बेचारा पुत्र है। तो अंजलि का क्या लगेगा मेरे भाई? अंजलि का जो लगने वाला है वो क्या लगने वाला है भाई? तो वह व्यक्ति, अरे उसको नहीं बताते हैं जिसके साथ क्या लगी होती है से, उसे नहीं बताएंगे मेरे बच्चा, है ना? अंजलि को नहीं बताएंगे। यानी कि वह व्यक्ति क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन किसका सही है? पहला ही ऑप्शन किस किसका सही है? जिस बच्चे का पहला ऑप्शन सही है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल सेंड कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर आपको बताना है सबसे स्मार्ट छोरा कौन है? सबसे स्मार्ट छोरा कौन है? वो सबसे कलुआ कौन है? अब आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में। सबसे कलुआ। बोले गुरुजी कलुआ का मतलब है सबसे काला कौन है? सबसे कलुआ और सबसे स्मार्ट छोरा कौन है? पढ़ लीजिएगा प्रश्न को आप लोग और बताते रहें। वेरी गुड। देखो बच्चों के दिल भी आना स्टार्ट हो गए। कुछ बच्चे ऐसे अपने दिल को अपने पास भी रखें। ओ सर को दे दे तो कहीं टूट ना जाए। कोई बात नहीं बेटा, फेविकॉल से जोड़ देंगे। अब देखें, LMNO भाई है, यानी कि कितने भाई है? 4। LO की अपेक्षा काला है, यानी L कलुआ है। अरे किससे कलुआ है? O से कलुआ है, O से काला है ये। N सबसे अधिक, ओ वो तो हो गया यार, N फॉर नर्सी हो गया है ना। यानी सबसे स्मार्ट छोरा कौन हो गया? N हो गया। ये तो सबसे स्मार्ट है, सबसे स्मार्ट है, ठीक है। हाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एनीवे कोई भी हो सकता है। सबसे एम ओ की अपेक्षा गोरा है। अब इससे गोरा कौन है? ओ से गोरा कौन है? एम। अब बात आती है गुरुजी सबसे कलुआ कौन है? बोले कलुआ कौन है? एल हो जाएगा। सबसे काला कौन है? तो काले की बात आती है तो कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। सबसे गोरे की बात आती है तो कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना क्लियर सबका? सबसे काला ओ नहीं होगा मेरे भाई, कौन हो जाएगा? एल हो। एल ओ की अपेक्षा काला है। एल है ना वो काला है, ओ से काला है, ओ से काला है। तो सबसे कलुआ कौन हो जाएगा? एल। सबसे स्मार्ट कौन हो जाएगा? अब आपको इस प्रकार का जवाब बताना है, यानी 8 का जो संबंध, 8 का जो संबंध 556 से, तो वैसा ही संबंध इनमें से किससे रहने वाला है? 8 का जो संबंध 556 से, तो उसी प्रकार का संबंध यहां पर विकल्प दिए गए हैं, कौन से विकल्प में रहने वाला है? अब लगाओ सर इसका जवाब। हाँ बिल्कुल, एन गोरा हो जाएगा। अब बेटा क्लास को यार शेयर तो कर दो ना, एक बार सभी मेरे भाई शेयर कर दोगे क्लास को। देख
8 का संबंध किससे है? किससे है? 556 से। कैसे है 556 से? बेटा बात करें सर किसकी? 8 का घन, यानी होता है गुरुजी 512, और 5 से 12 के आधे, 5 से 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी? क्यू का आधा, यानी कि 8 का घन 512 होता है, और घन का आधा। तो देखिएगा सर यहाँ पर इनमें से रहने वाला है, तो मेरे भाई क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले गुरुजी 10 का जो घन है वो कितना होता है? 1000, 1000 के आधे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला किस किस का सही है? जिसका सी हो ना, बस एक बार कमेंट बॉक्स में यस सेंड कर दूं, मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, और ये वाला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है, देखिएगा। यानी कि इस शब्द को आप इस प्रकार से लिख पा रहे हो, तो इस शब्द को किस प्रकार से आप लिख सकते हो? ये जो शब्द है आपने इसको इस प्रकार लिखा है, तो उस शब्द को आप किस प्रकार लिख सकते हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट है आपका। अब इसका जवाब भी बताते जाएं क्या होने वाला है। बिल्कुल देखें, बताएं। बात करें सर किसकी बात की जाए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल लिखा गया है, देखिएगा। प्रथम जो 3 अक्षर हैं, पहले 3 अक्षर है उनको लास्ट में लिखा गया है, पहले 3 अक्षर को लास्ट में लिखा गया है। बाकी बाकी तो आपका नो चेंज है, बाकी तो आपका नो चेंज है। यानी कि अब इतना तो याद है आपको कि पहले जो 3 अक्षर होंगे, तो मेरे भाई पहले 3 अक्षर को आपको बाद में लिखना है। पहले 3 अक्षर को कहां लिखोगे? बाद में। तो आपका ये वाला बन जाएगा, वास्तव में आपका ये वाला बन जाएगा जी ए। इतना तो या, और लास्ट में क्या होना चाहिए? बार ऑप्शन नंबर बबली बदमाश हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सबका क्लियर है ना? वेरी गुड, ओ दिल के साथ, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, ऐसे ही तो बच्चे मुझे चाहिए। चलो अगले प्रश्न की बात करें। अब आपको ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा सर घूमे चक्कर खाए, कोई तुमसे ना, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो। आप देखिएगा, इस शब्द को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो इस शब्द को आप कैसे लिख पाओगे? कैसे आप लिख पाओगे? बिल्कुल कौन बताएगा, कौन बताएगा? देखें भैया, आपका मूल शब्द तो ये है ना, और आपने इसको ये लिखा गया है, यानी कि RAUODN। अब ये गुरुजी इसका संबंध जरा हमें बता दो किस प्रकार से रहने वाला है। तो मेरे भाई आपका ध्यान अलग ना हो जाए, तो एक बार बस आप लोगों को इधर देखना है, देखने से सब क्लियर हो जाता है। वो कहावत भी आपने सुनी होगी, बस नजर भर के देख ले तो दीदार हो जाएगा, यानी कि फिर से किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। इस प्रकार से आप लोग इनमें क्रॉस करने वाले हो, यानी कि पहला जो अक्षर हो जाएगा कौन हो जाएगा? RGUODN। ये वाला आपका जवाब किधर है? ये वाला आपका जवाब किधर है? RGU। अरे ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर पहला इज राइट है, ODN बिल्कुल आपका प्रॉपर है। और जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर क्लियर है ना, बिल्कुल क्लास को शेयर तो बनता है, 5 लोगों को शेयर कर दो जिनका पहला ही ऑप्शन क्लियर है ना, तो 5 लोगों को आप लोगों को शेयर करना है। बिल्कुल आगे बात की जाए, तो मेरे भाई आगे आपका ये वाला प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है, देखें। जॉन की आयु 42 वर्ष है। जॉन की आयु है ना, वो कितनी है सर? 42 वर्ष है।
जॉन की आयु 42 वर्ष है और केल्विन की आयु 26 वर्ष है। कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु की आधी होगी, यानी कि कितने वर्ष पहले केल्विन की जो आयु है वो जॉन की आयु की क्या आधी हो जाएगी। बस अब थोड़े से आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, अब छोटा कर दिया जाए सर, बिल्कुल आपको ऑप्शन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ले भैया ले मेरे बाबू, इसका जवाब कौन बताएगा सीना ठोक के, बिल्कुल। कितने वर्ष पहले केल्विन की जो आयु है वो जॉन की आयु की कैसी होगी, आधी होगी। कितने वर्ष पहले की बात करें, पहले की बात करें मेरे मुन्ना। अब बच्चों का यहाँ पर अभी तो रिएक्शन अभी कोई आया नहीं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको क्या कर लो सर, ऑप्शन से हल कर लो, है ना। बात करें सर 10 वर्ष की बात करें तो 10 वर्ष पहले जॉन 10 वर्ष पहले बेटा जॉन की जो आयु थी तो वो कितनी थी सर, 32 वर्ष थी। सर केल्विन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, 10 वर्ष पहले कितनी थी, बोले गुरुजी 10 वर्ष पहले इसकी जो आयु थी बोले कितनी, 16 वर्ष। बस हो गया ना, हो गया ना, बस बात खत्म हो गई, खत्म मामला हो गया। क्योंकि इसकी आयु की ये आयु कैसी है, सेम कैसी है, बोले गुरुजी आदि है। यानी 32 की आदि कौन है, 32 की आदि कौन है, कहां घूम रहे थे तुम लोग, पता नहीं कितना दिमाग लगा रहे थे। बोले गुरुजी ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया क्लियर, है ना, हो गया ना क्लियर सभी बच्चों, वेरी गुड। हाँ यदि आपको लगता है कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है तो सभी बच्चे कल से या फिर अभी आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना सब में शेयर कर दो, सभी में शेयर कर दो, मामा के फूफा के, आप जहां पर भी जहां से बुला सकते हो अपने मित्रों को वहां से बुला करके लाइएगा, बिल्कुल। आज मौसम बड़ा बेईमान है भैया, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज अरे लगा दे इसका जवाब, कौन बताएगा इस जगह पर कौन सी संख्या रहने वाली है, यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या रहने वाली है, अब आपको बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ और 8, अब इसका जवाब बता रहे हो या पिछले का, 8 वर्ष तो नो गलत है, तो मेरे जबूरा क्या हो जाएगा, उसका पिछले वाले का जवाब 10 वर्ष था। अब बस आप लोगों का ध्यान में आपसे बिल्कुल ही सूखी सूखी बात करूं तो आप लोग यहां पर आ जाओ, बस अब आप लोगों को इधर देखो भाई, यानी कि 1 में आप 2 का गुणा करोगे, बोले गुरुजी कितना हो जाएगा 2, और 2 में 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 24। बेटा 24 में आपको 5 का गुणा करना है, 24 पंजे कितने होता है 120, 120 में आप 6 का गुणा करोगे, बोले लास्ट में 720 रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर चंडीगढ़ वाला क्लियर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 120 जिन का जवाब है। अगली बात करें, देखें एक बार सर, एक बार तो एक आध तो मोटिवेशन सुना दो, तुम काफी स्किप कर रहे हो। देखो मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान यार फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारा हुआ इंसान है वो कभी वापस नहीं आ सकता, यानी जीत ही नहीं सकता। जीतने के लिए जज्बा जरूरी है, हालात मायने नहीं रखते, तो जीत के लिए जज्बा, यानी कहते हैं ना फिर से जीतने की एक उम्मीद होनी चाहिए। सब कुछ भूल जाओ यानी सब कुछ हार जाओ, परंतु एक खून में ऐसा उबाल होना चाहिए और फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा होनी चाहिए, बस वही लड़का मुझे चाहिए, वही स्टूडेंट चाहिए। अब यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है, ये तो आपका फल सेब संतरे, फल सेब संतरे का गुरुजी कौन सा वेन डायग्राम बनने वाला है। अब बात करें गुरुजी फल तो काफी होते हैं, सेब भी क्या है, सेब संतरा कौन है फल,
बट ये तो दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर से बी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अब आपको इस वाली आकृति में ये कौन सा वाला भाग फिट हो जाएगा, और आकृति आपकी पूरी भी बन जाएगी, और आकृति आपकी पूरी भी बन जाएगी। कौन सा वाला भाग आपका फिट हो जाएगा और आकृति आपकी बिल्कुल प्रॉपर पूरी बन जाएगी, आपको ये बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा यहाँ पर लगाओ बेटा, यहाँ पर लगाइएगा। एक बार में आपको मेरे मुन्ना एक बार इधर देख लो भैया, इस वाले फिगर को मैं क्या कर दूं आपका, ये अब ये वाला त्रिभुज है, आपको इस प्रकार से बताना है, इस प्रकार से बनाओगे। अब देखिएगा, अब बेटा बात करें, यो तो अंदर है, जब ये गोला क्या हो जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार का कौन से में सर, इस पर ओ ऑप्शन नंबर पहला ही कही, पहला ही क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे बात करें, आगे बात की जाए, अब इसको दर्पण में देखने पर किस प्रकार का बनेगा, यानी कि ये वाला फिगर है, आप इसको दर्पण में देखोगे ना, दर्पण में देखोगे तो किस प्रकार से इधर बन जाएगा, इधर दाएं बाएं, यदि दाएं बाएं पलटा जाए तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है, फिर वो कौन सा बन जाता है मेरे भाई, दर्पण बन जाता है। कौन सा बन जाता है, तो मेरे भाई दर्पण बन जाता है, ठीक है। हाँ अब बी कैसे हो जाएगा, ए होगा भैया, ए होगा। अब यहाँ पर देखो, तो मेरे मुन्ना यहाँ बात की जाए तो मैं आपको ओनली फोर बीच वाला बता दूं, है ना, ये वाला तो आपका इधर बन जाएगा, अब ये वाली लाइन आपकी इधर हो जाएगी, अब एक छोटी एक बड़ी इधर हो जाएगी। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, सर ये तो मामला यहां से गड़बड़ हो गया, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। अब इसकी ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये बराबर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बोले गुरुजी सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। सबका क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके बता दो भैया, सबका क्लियर है ना। अगले प्रश्न की बात करें, चलो यहां पर भी आपको ये बिल्कुल बेटा इस प्रकार का प्रश्न आते हैं पेपर में, इस वजह से मैंने लगा दिया। चलो यहां पर बता दो, कागज है, पहले आपका इस प्रकार का कागज है, फिर आपको इस प्रकार से काटा गया है, और इसको ये वाला कागज काटने के बाद जो खोल है, यदि काटने के बाद फिर से खोला जाए तो इनमें से कौन सा वाला बनेगा, तो इनमें से कौन सा वाला बनेगा मेरे भाई, कौन सा वाला बन जाएगा, हाँ बताते रहो सभी अपना जवाब, किस किस बच्चे का सही है। आवाज कहीं नहीं गई, आवाज आपकी बिना कहाँ जा सकती है, आवाज तो आपके पास ही आएगी, आपकी ओ आवाज तो सराहनीय है ना। और एक बार बस इधर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर यो भाग है, आप इसको इस प्रकार मोड़ोगे तो आपका इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये 50% भाग है आपका, 50% को भी आपने इस प्रकार से मोड़ दिया, यानी बोले गुरुजी इतना बन जाएगा। अब आपने इसको मोड़ दिया, ये थोड़ा थोड़ा सा भाग आपने मोड़ दिया इस प्रकार का। अब यहां पर आपने यो वाला कहा, अब मैं इसको बेटा खोल दूं तो देखिएगा जरा, देखिएगा जरा,
इस प्रकार से बनेगा ना, ये इस प्रकार से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा। अब यह 2 लाइन की क्या हो जाएगी, बोले गुरुजी 4 लाइन हो जाएगी। अब आपका सेम ये वाला पार्ट आपका इधर बन जाएगा, सेम ये वाला पार्ट आपका इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो मेरे भाई देखो, अब इसमें कौन से में, अब आपको बताने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई। अब यहां पर आपको बोले ये तो गलत हो जाएगा। अब सी और डी में से आपको डिफरेंट क्या करना है, देखिएगा इन लाइन को डिफरेंट करोगे तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब बेटा यहां पर आप लोग बताओगे निम्न में से कौन सी संख्या अलग है, कौन सी संख्या आपकी भिन्न है, निम्न में से यहां से आप लोग बताओगे इनमें से। चलो अब यहां पर बताओ निम्न में से कौन सी संख्या आपकी भिन्न या अलग रहने वाली है। देखें सर यहां तो बात की जाए एक संख्या भाज्य, एक संख्या अभाज्य, एक संख्या भाज्य और एक संख्या अभाज्य। यहां पर बेटा एक संख्या अभाज्य एक भाज्य, यहां पर एक तो भाज्य है एक अभाज्य, जबकि इन दोनों में, यहां पर दोनों में सर दोनों संख्या ही किस प्रकार की आपकी भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ जिन बच्चों ने अभी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार मेरे भाई शेयर तो बनता है। अब देखें एक बार बस इसको सुनाऊंगा, उसके बाद कोई मोटिवेशन नहीं होगा। किताबों से लगाव रखिए जनाब, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी कभी ठोकर नहीं, जिंदगी में आपको कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। यानी कि मोहब्बत भी करनी है तो आपको किताबों के साथ करनी है ना। यानी एक मोहब्बत जो करता है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, पागल। और जो पागल हो गया ना समझिए वो बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत खतरनाक इंसान रहता है कौन, बट जो क्या हो जाए, पागल हो जाए। आप देखो सर इसका जवाब तो मेरे भाई क्या रहने वाला है। प्रश्न आपका 26 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो उसका हानि प्रतिशत बताना है आपको, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। चलो अब आप बात करें सर यहां बेटा 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों, अब असर 4 संतरों के बराबर हानि होती है ना, तो सीधी सी बात है सर कितने खरीदे होंगे, 40 खरीदे होंगे। बेटा कितने की हानि होती है, 4 की, प्रतिशत पूछा है 100 लगा दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा 10, 10 से 0, यानी कितना परसेंट है सर, इनमें तो है ही नहीं, इनमें तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर मैं एक बना देता हूं, ऑप्शन नंबर ई बना देता हूं, क्योंकि इसका सही जवाब अपना कितना है 10%, क्योंकि इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ई इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। ओ नो, तुक्के लगाने वाले, अरे ओ लाला तुक्कों का सहारा लेना छोड़ दिए नहीं तो पछताएगा। ठीक है 10% हो जाएगा, अरे यही है 2 बार। अगले प्रश्न की बात करें, अब देखिएगा बिल्कुल सर इसका जवाब कितना रहने वाला है। बात करें एक डीवीडी प्लेयर, एक डीवीडी प्लेयर 4800 रुपए में खरीदा गया तथा 25% कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। यानी बेटा उसका जो क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदा गया, 4800 रुपए में, 25% लाभ लेने के लिए कोई व्यक्ति उसको कितने रुपए में बेचेगा, कितने। सर बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, बस आप लोग इधर देख लो,
मैं बात करूं 100% की वैल्यू आपको सर कितना दे रखी है 4860 रुपए। अब बात करें सर 125% क्या होगा एक्स, यानी जब छोटे छोटे थे तो हमें क्या करना है 4860 का 125% ही आपको क्या करना है ज्ञात करोगे। तो मेरे भाई इसका जवाब क्या होने वाला है देखें। बोले गुरुजी एक जीरो से एक जीरो गायब हो गया, अरे दो से क्या हो जाएगा 5। अच्छा चलो थोड़ा सा चलो दो से क्या हो जाएगा 5, दो से हो जाएगा 2 4 3 ये हो जाएगा। अब दो से क्या हो जाएगा ये, अरे 5 से भाग लगा दो, यानी 5 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको इसमें सर 243 इंटू क्या करोगे 25, 243 इंटू 25 आपको करना है। कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन लगा, ऑप्शन 243 और 6075 इज राइट। 6075 दो बच्चों का जवाब आना बता भी दिया है उन्होंने, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। चलो है ना, तो बिल्कुल आपका 243 इंटू 25 करोगे तो आपका हो जाएगा 6075 रुपए हो जाएगा, 6075। चलो मैं भी बता देता हूँ 25 कितना हो जाएगा 75, मन में रखो 7 25 100 और 7 105, 107 बोले गुरुजी कितना हो जाएगा 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, यानी 6075 रुपए हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, बिल्कुल कमाल का प्रश्न है भैया, कमाल का प्रश्न है, आप लोगों को इसका जवाब बताना है, कमाल का बिल्कुल प्रश्न आपका रहने वाला है, देखिएगा। बात करें सर प्रश्न की, बात करें प्रश्न की, एक कंपनी प्रथम 3 महीनों के दौरान प्रति माह औसत 3500 खिलौने बनाती है, यानी प्रथम पहले 3 महीनों के दौरान प्रति माह कितने खिलौने औसत दे रखा है। तो एक बार 3 महीनों में टोटल कितने खिलौने बनाए गए उस कंपनी के द्वारा, यानी कि 3 माह में कितने में भैया 3 माह में कितने खिलौने बनाए गए। शेष 9 महीनों में कंपनी प्रति माह औसत कितने खिलौने बनाए कि पूरे वर्ष के दौरान कितना औसत हो जाए 4400 हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो सर अच्छा ये तो बेटा 4400 है, ये पूरे वर्ष का दे रखा है मेरे भाई 4400। तो आप लोगों को कुल वर्ष की बात करें सर, कुल वर्ष की बात करें तो कुल वर्ष में इसने खिलौने कितने बनाए 4400 इंटू 12 महीनों में, 12 महीनों में। सर टोटल की बात करें 00 हो जाएगा, 12 चौक 48, 8 मन में रखो 4, 48 और 4 52, यानी के टोटल वर्ष में वो कितने खिलौने बनाएगी 52,800 खिलौने बनाएगी वह कंपनी। अब बात करें मेरे भाई 3 महीनों में कितने खिलौने बनाए, तो ये हो जाएगा 00 और 35 कितना होता है, तो बोले गुरुजी 105, यानी कि 10,500 खिलौने तो उसने 3 महीनों के दौरान बनाए। और यहां पर क्या पूछा है 9 महीनों की बात करें, टोटल वर्ष में इतने खिलौने बनाए। अब आप लोगों को क्या करना है, टोटल वर्ष के खिलौने में से आपको 3 महीनों के आपको खिलौने माइनस करोगे तो आपका क्या बचने वाला है 9 महीनों में बचने वाला है। बोला गुरु जी 00 हो गया, और ये आपका कितना रहने वाला है 3 और 52 में से 10 42, 42 ये, यानी कि 9 महीनों में वह टोटल खिलौने कितने बनाएगी वह कंपनी 42,300, 42,300। अब औसत पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है औसत, तो 42,300 बटे आपको क्या करना है 9, यानी 9 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 6 9 7 63, यानी कि 4700 खिलौने प्रतिमा बनाए हुए कंपनी, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 4400 खिलौने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल बिना बोले कमेंट बॉक्स में दिल सेंड कर दो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी वाले एक बार कमेंट बॉक्स में अपना बिल्कुल आप डोंट वरी चिंता न करें,
यदि किसी का टूटा हुआ होगा तो फेविकॉल लगा दिया जाएगा। यदि किसी का दिल टूटा हुआ होगा तो फेविकॉल, नहीं टूटा है तो उसको संभाल के रखा जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि टूटे दिल वाले बहुत हैं। देखें, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो, भीतर की मतलब स्वयं की, अंदर की, है ना। और लोगों की बातों पर विश्वास करोगे तो बस आप लोग बदल जाओगे। अब आपको यहां पर बताना है कौन सा वाला आरेख बनेगा मेरे भाई। मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के लिए निम्न में से कौन सा आरेख बनने वाला है। युवाओं के लिए कौन सा आरेख बन, बात करें सर मानव समाज तो ये वाला हो गया मानव समाज, युवा क्लब, राजनीतिक दल, युवा क्लब और राजनीतिक दल। अब देखो बात करें सर युवा क्लब, अब ये तो क्या हो गया गुरुजी, मानव समाज हो गया, ये तो क्या हो गया बोले गुरुजी, ये तो क्या हो गया मानव समाज। अब युवा क्लब और राजनीतिक दल, क्या युवा राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर आपको क्या बताना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट बताना है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्लियर है ना सबका? द्वारा से कितना समझा दें, कौन से वाले को, और इस वाले प्रश्न को या उस वाले प्रश्न को? चलो आगे बात करें। अब आपको यहां भी बताना है कि ये अपना मूल कागज है, मूल कागज को थोड़ा सा काट दिया गया है। मूल कागज को बेटा एक कागज का आधा, आधे का भी आधा, आधे को भी यहां पर क्या रख दिया गया है, 3 प्रकार से। अब ये वाला जो कागज को लेगा वो आपका क्या हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, तो मेरे भाई इस प्रकार से हो जाएगा। ये वाला कागज, ये वाला कागज आपका जब खुलेगा ना तो इस प्रकार से हो जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। और 3 बिंदु के क्या हो जाएंगे सर, 3-3 रहने वाले हैं, इस प्रकार से हो जाएगा मेरे भाई। यानी 3 के क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब आपको सर यहां पर बात की जाए तो ये बेटा ये सेम सेम है ना, ये तो आपकी सीधी है, तो इस वजह से ये तो रॉन्ग वाला हो जाएगा। और इतने बिंदु नहीं है, यानी कि 1 में 3 है, ये तो क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, तो ये रॉन्ग है। बात यहां पर की जाए तो यहां तो गड़बड़ ही मामला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है यार, डीडी नहीं सीसी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, अगला प्रश्न आपका ये रहा, ये अब यानी इस प्रकार की, इसको पूर्ति करने के लिए, इस आकृति की पूर्ति करने के लिए कौन सी वाली आकृति सही रहने वाली है, देखिएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कौन सी नापी में सर, कौन सी में, ऑप्शन नंबर बिना सोचे समझे क्या कर दोगे भाई, इसका भी जवाब क्या कर दोगे, सी वाला कर दोगे कि नहीं। चलो देखें अगले प्रश्न की बात करें, ये रहा अगला प्रश्न, ये अब इसका जवाब कितना होने वाला है। बिल्कुल लगाते रहे सर, इसका भी जवाब लगाओ, क्या होने वाला है मेरे भाई इसका जवाब। प्रश्न है बेटा, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की रेट, वार्षिक दर कितनी रहने वाली, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी रहने वाली है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी रहने वाली है। बिल्कुल लगाते रहे अपना जवाब।
अब बताओ कौन सा वाला विकल्प आपका रहने वाला है। देखें, कोई धन सिंपल ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। बेटा मैंने आपका मूलधन क्या माना 100, जब 3 गुना होगा तो ब्याज के 200 रुपए मिलेंगे, जब 3 गुना होगा तो ब्याज के 200 रुपए मिलेंगे। सर ब्याज 200 रुपए हो जाएगी, ब्याज 200 रुपए हो जाएगी, तब ये धन किस प्रकार से हो जाएगा, 3 गुना होगा कि नहीं। सर तो दर बराबर होता है मेरे भाई, दर बराबर होता है ब्याज, दर बराबर होगा ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू वर्ष। मूलधन इंटू क्या करोगे वर्ष, कितना है 30। तो बस आपको क्या करना है, पोस्टमार्टम करोगे, पोस्टमार्टम करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो गया। अब क्या करोगे, 3 छिके क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 छिके क्या बचेगा 2, है ना, और पॉइंट लगा लो या जीरो बना लो। अब आपको 6% तो है नहीं गुरु जी, 6% तो है नहीं, आपको क्या बताना है, दर क्या होगी, यानी रेट आपकी कितनी रहने वाली है। अब इधर तो हो ऑप्शन नंबर क्या करोगे यार, क्या करोगे, हाँ हाँ हाँ, एक बार इधर देखो, एक बार बस इधर देखो, शायद है कि नहीं। बेटा ब्याज आपकी 200 रुपए है, इंटू 100 करोगे, और मूलधन जो हमने अभी माना है वो 100 रुपए माना है, और टाइम है आपका 30 वर्ष। अब क्या करना है, बोले गुरुजी ये तो हो गया जीरो से गायब, ये हो गया 10 से, अब 2 इंटू 10 बराबर 20, बटे क्या हो जाएगा 16 हो, बटे क्या हो जाएगा 3। तो 3 छिक्के क्या करोगे, बोले गुरुजी 3 छिक्के कितने होते हैं 18। अब आपका 2 बचा, 2 बचा, अब और थोड़ा सा इधर आपको तो नहीं जा रहा भाग, तो आपको इसको क्या प्रतिशत में रख दो, नहीं जा रहा भाग तो आपको क्या परसेंट में रखोगे। तो ये वाला थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ले ले मेरे भाई, ये हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, अब तब जाकर के अपना कौन सा वाला हो जाएगा, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट। हाँ ऑप्शन आपका था नहीं तो मैंने आपको सही कर दिया। हाँ डायरेक्ट 6% नहीं होगा, डायरेक्ट 6% नहीं होगा। हाँ अब थोड़ा सा वहां मिस्टेक थी तो मैंने वो सही कर तो दिया, काय को घबराता है मेरे मुन्ना। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिएगा देखो, यहां पर प्रश्न है 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 का जो औसत है वो क्या है आपका 30, तथा 30 अन्य परिणामों का औसत कितना है 20। बेटा टोटल 20 की बात करें तो ये 30 है, तो ये हो जाएगा सर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी इनका टोटल मूल्य क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 30 अन्य का कितना है सर 20 है, तो 30 अन्य का क्या है आपका 20। बोले गुरुजी ये भी 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। टोटल टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा योग, 1200 हो जाएगा। 1200 में टोटल परिणाम है ना वो आपके कितने 20 और 30 क्या भाग लगा दो यार, क्योंकि सबको मिलाने पर पूछा है, सबको मिलाने पर पूछा है, यानी 50 का भाग लगा दे। सर जीरो से जीरो गायब हो गया है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी 24 हो जाएगा। यानी सबका जो एवरेज है, सबका एवरेज कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। सबका क्लियर है ना, बिल्कुल भैया सबका क्लियर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले एक बार कमेंट बॉक्स में दिल तो बनता है, दिल सेंड कर दो भैया। हाँ जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया या अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो वो यूट्यूब पर आकर के धौलपुर पाठशाला ज्वाइन करें रोजाना क्लास लेने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें, विजय 2 साल में 3 बार, सर 2 साल में, 2 साल में 3 बार, प्रत्येक बार में 250 ml रक्तदान करता है, तो 6 वर्ष में कितने लीटर रक्त का दान कर चुका होगा। बेटा बात करें 2 साल में कितनी बार करता है सर 3 बार। बेटा जब 2 साल में ये दान करता है 3 बार, सर 2 साल में कितनी बार दान करेगा 3 बार,
2 साल में कितनी बार करेगा दान? 3 बार, यानी कि टोटल कितना वर्ष हो गया? 6। कितनी बार दान कर चुका होगा? 9 बार। अब 6 एक बार में कितना कितना ml, कितना ml सर? 350 ml रक्त का दान करता है। और यहां पर आपका मेरे भाई क्या पूछा है? लीटर पूछा है। यहाँ पर लीटर, बेटा 1 लीटर की मैं आपसे बात करूं तो मेरे भाई 1 लीटर में होता है आपका 1000 मिलीलीटर, जिसको आप क्या बोलते हो? ml बोलते हो, ml बोलते हो। ठीक है, तो बस टोटल हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? यानी 45 मन में रखो, 27 और 4 31, इतना। अब इसमें किसका भाग लगाओगे भैया? 1000 का, यानी कि ml है ना, ml है, तो बस इसमें भाग लगा दे। अब बस ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि 3 लीटर और 150 ml का दान कर चुका होगा। तो आपका जो फाइनली जवाब है, फाइनली जवाब है वो 3.15 लीटर रहने वाला है। 3.15 लीटर का वो रक्त का, खून का दान कर चुका होगा, बेसहाराओं को सहारा दे चुका होगा वो। क्लियर है ना सबका? बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, आगे आपको बताना है एक बार। बस 2 टाइम हो गया क्या? अरे हाँ, राधे राधे मेरे भाई, सबको राधे राधे। एक बार यहाँ पर बता दो बस जल्दी से। और सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, सभी छात्र स्नातक हैं, सभी छात्र, तो मेरे भाई सभी छात्र, मैं आपसे बात करूं, ये तो कौन है? छात्र है। सभी छात्र कौन है? स्नातक। ये कौन हो गया सर? स्नातक हो गया। सभी छात्र कौन है? स्नातक। कुछ छात्र तैराक हैं, तो कुछ छात्रों को मुझे क्या करना है? तैराक। ये कौन हो जाएगा? तैराक हो जाएगा। ये तैराक हो, कुछ छात्र कौन है? तैराक। सभी तैराक कौन है? वाहन चालक। सभी तैराक कौन है? तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? वाहन चालक हो जाएगा। ये वाहन कैसे हैं? चालक हैं। ये वाहन कैसे हैं? चालक है। निष्कर्ष फर्स्ट की मैं आपसे बात करूं, निष्कर्ष फर्स्ट की, सभी स्नातक तैराक है क्या? सभी स्नातक तैराक है? रोंग। सभी छात्र वाहन चालक हैं? रोंग। कुछ स्नातक तैराक हैं, कुछ स्नातक तैराक हैं, बिल्कुल ये वाला आपका सही है। सभी तैराक स्नातक है क्या? सभी तैराक स्नातक है क्या? रोंग। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी वाला इज राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपको ये बताना है, लास्ट प्रश्न आपका, और इसका जवाब, और इस वाली क्लास का जवाब, इस वाले प्रश्न का जवाब आपको वेट कर रहा है। सर आपका कौन वेट कर रहा है? तो मेरे बच्चा आपका वेट करने वाला है कौन? कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपका वेट करेगा, और इस वाले प्रश्न का जो जवाब सही बताएगा, कल मैं उसका नाम क्लास की शुरू में ही लूंगा पहले, यानी कि किस बच्चे ने इसका सही जवाब बताया है, कमेंट में ही आप लोगों को बताना है। चलिए आज की क्लास आपके लिए यहाँ तक। सभी को राधे राधे, सबको गुड मॉर्निंग, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं कल।